आज अहमद फराज की एक गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि नामुरादी का ये आलम भी तो ए दिल न रहे, नामुरादी का ये आलम भी तो ए दिल न रहे, हम तो अब तर्क ताल्लुक़ के भी काबिल न रहे। बज़्म मक़तल जो सजे कल तो ये इम्कान रहे, हमसे बिस्मिल तो रहें आपसे कातिल न रहे। यूँ तो हर शख्स है अंदेशा-ए रहज़न का असीर, कारवानियत रहबर से भी गाफिल न रहे। सामने तू हो तो 100 ख्वाहिशें जाग उठती हैं, काश अब के मेरी आँखों में मेरा दिल न रहे। लोग किस तरह से आईना सिफत जीते हैं, मैं तो मर जाऊं अगर कोई मुकाबिल न रहे। जो भी हो साहिब महफिल वही कहता है फराज, कि वो उठ जाए जो महफिल से तो महफिल न रहे। नामुरादी का ये आलम भी तो ए दिल न रहे। नामुरादी के बहुत सारे आलम होते हैं, क्या क्या बेचैनियाँ होती हैं, क्या क्या नामुरादी का एहसास होता है, वो ठीक है अपनी जगह पर है। लेकिन ये जो नामुरादी है ना, ये बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पर है कि नामुरादी का ये आलम भी तो ए दिल न रहे। अपने दिल से ही शायर मुखातिब है, ऐ दिल नामुरादी चलो ठीक है गवारा है मुझे, लेकिन ये आलम न रहे नामुरादी का कि हम तो अब तर्क ताल्लुक़ के भी काबिल न रहे। भई अब तर्क ताल्लुक़ के भी अगर हम सोचते हैं तो हम उस काबिल भी नहीं रहे, उसके लिए भी थोड़ी सी मोहब्बत होनी बाकी थी दिल में, उसके बाद हम तर्क ताल्लुक़ करते, तो अब तो वो भी बाकी नहीं रहा। ऐसी क्या नामुरादी दोनों तरफ, ये कुछ भी बाकी नहीं रहा, कोई ताल्लुक़ ही नहीं बाकी रहा जिसे हम तर्क कर सकें, जिसे हम तोड़ सकें। ये आलम है नामुरादी का। नामुरादी का ये आलम भी तो है दिल न रहे, हम तो अब तर्क ताल्लुक़ के भी काबिल न रहे। ताल्लुक़ ही नहीं रहा तो तर्क क्या करेंगे। बज़्म मक़तल जो सजे कल तो ये इम्कान भी रहे। कल अगर फिर बज़्म मक़तल में जो बज़्म सजाई जाती है ऐसी जगह पर जहाँ पर लोगों को कत्ल किया जाता है, तो अब जो सजे, तो अब जो कल सजे मेरे बाद जो कल जो सजे, बज़्म मक़तल जो सजे कल तो ये इम्कान भी रहे, हमसे बिस्मिल तो रहें आपसे कातिल न रहे। भई हम जैसे बिस्मिल, हम तो भई तड़पने के लिए, जान देने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो वो तो रहेंगे ही, वो तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन आप सा कातिल न रहे, आप जैसा बेरहम कातिल न रहे। या फिर ये कि आप जैसा रहमदिल कातिल न रहे। ये दोनों ही सूरत से निकलते हैं कि हमसे बिस्मिल तो रहें, हम तो बिस्मिल होने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, हमसे बिस्मिल तो रहें आप सा कातिल न रहे। यूँ तो हर शख्स है अंदेशा-ए रहज़न का असीर, जो भी कारवां में साथ जा रहे हैं, कारवां में जो लोग भी हैं, तो हर शख्स के दिल में रहज़न का एक डर है, लुटेरों का डर है कि कोई अभी आएगा और वो पूरा कारवां लूट के ले जाएगा, माल तो जाएगा ही जाएगा, जान भी जा सकती है। तो यूँ तो हर शख्स है अंदेशा-ए रहज़न का असीर, कारवानियत रहबर से भी गाफिल न रहे। लेकिन कारवां पर भी लाज़िम है कि वो सिर्फ़ रहज़न का ही डर अपने दिलों में ना पाले, बल्कि वो रहबर की नीयत, जिसकी रहबरी में वो कारवां जा रहा, उसकी नीयत से भी गाफिल न रहे। हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर वो राहज़नों से मिला हुआ हो और वो आपको नुकसान पहुँचाए, तो कारवानियत रहबर से भी गाफिल न रहे। आजकल जो पॉलिटिकल लीडर्स हो रहे हैं उस पर भी ये लफ्ज़ बिल्कुल, ये शेर बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि वो जो आपके जो रहबर बने हुए हैं, आपके जो लीडर बने हुए हैं, क्या पता उसकी नीयत में क्या है, वो क्या कर बैठे, कल कारवां को कहाँ ले जाए वो। कारवानियत रहबर से भी गाफिल न रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ़ रहज़न का ही खौफ पालें, हम उससे भी गाफिल न रहें, हम देखते रहें कि भाई उसकी नीयत क्या हो रही। सामने तू हो तो 100 ख्वाहिशें जाग उठती हैं, काश अब के मेरी आँखों में मेरा दिल न रहे। हाय क्या शेर है ये, बिल्कुल गज़ल का ये गज़लिया अंदाज़ लिए हुए है ये, कि जब तू सामने आ जाता है ना तो 100 ख्वाहिशें दिल में उमड़ने लगती हैं। सामने तू हो तो 100 ख्वाहिशें जाग उठती हैं, काश अब के मेरी आँखों में मेरा दिल न रहे। क्या ऐसा हो, काश अब तू मेरे सामने आए ना तो मेरी आँखों में मेरा दिल ना वो हो जाए, ना आ जाए, जैसा कि हमेशा होता है। मेरी आँखों में जब तुम सामने आते हो ना तो मेरी आँखों में दरअसल सिर्फ बीनाई के साथ मेरा दिल भी आ जाता है। दिल मेरा सीने से निकल कर मेरी आँखों में आ जाता है और मैं किस हसरत से, किस मोहब्बत से, किस चाहत से मैं तुम्हें देखता हूँ कि सामने तू हो तो 100 ख्वाहिशें जाग उठती हैं, काश अब के मेरी आँखों में मेरा दिल न। अब मेरी आँखें सिर्फ आँखें ही हो, मेरा दिल उसमें ना आ जाए। मैं तुम्हें सिर्फ एक इस तरह से देखूँ, हाँ भाई ये शख्स सामने आ गया है, मैं उसे देख रहा हूँ, बग़ैर अपने दिल को शामिल किए हुए। क्योंकि दिल जब आँखों में आ जाता है ना तो फिर कई ख्वाहिशें अंगड़ाई रहने लगती है। सामने तू हो तो 100 ख्वाहिशें जाग उठती हैं, काश अब के मेरी आँखों में मेरा दिल न रहे। लोग किस तरह से आईना सिफ़त जीते हैं,
میں تو مر جاؤں اگر کوئی مقابل نہ رہے. لوگ آئینہ صفت جیتا، آئینے کی طرح معلوم ہے یہ ہم ٹوٹ جائیں گے. تو بھئی کسی سے کچھ ایسا نہ ہو کہ مقابل میں آ جائے، کسی سے مقابلہ کرنا پڑے. تو بھئی میری فطرت ہے ٹوٹ جانے کی، میں تو آئینہ ہوں، آئینے کی صفت ہے میرے اندر. تو میں کیا کرتا ہوں، بڑا احتیاط سے، بڑے بچ بچ کر کے، بغیر کسی ٹکراؤ کے میں جینا چاہتا ہوں. لوگ کس طرح سے آئینہ صفت جیتے ہیں، یہی آئینہ صفت ہے کہ میں بالکل کوئی میں مقابلہ مول نہیں لوں گا، کوئی میرے مقابلے میں نہ آئے، میں کسی سے نہیں لڑوں گا، تاکہ اگر وہ جو پتھر مارے گا تو ٹوٹوں گا تو میں ہی نا. جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوں وہ دوسروں کو پتھر نہیں مارتے. یہی آئینہ صفت ہے یہ بالکل. تو لوگ کس طرح سے آئینہ صفت جیتے، میں تو مر جاؤں اگر کوئی مقابل نہ رہے. میری فطرت یہ میرے مقابل میں کوئی چاہیے، مجھے اپنے نقصان کا، مجھے اپنے برباد ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. میرے سامنے کوئی مقابل ہو تبھی میں جی سکتا ہوں. میں تو مر جاؤں اگر کوئی مقابل نہ رہے. جو بھی ہو صاحب محفل وہی کہتا ہے فراز. اب صاحب محفل چاہے جو بھی ہو بھائی، لیکن فراز کے بارے میں سب کی ایک ہی رائے ہوتی ہے کہ وہ اٹھ جائے جو محفل سے تو محفل نہ رہے. کہ اگر فراز محفل سے اٹھ جائے نا تو وہ محفل نہ رہے، وہ کچھ اور ویرانہ ہو جاتا ہے. پھر وہ جو بھی ہو صاحب محفل وہی کہتا ہے فراز کہ وہ اٹھ جائے جو محفل سے تو محفل نہ رہے. احمد فراز کی غزل آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسے آپ لائک کر لیجیے، اور اگر آپ نے بھول سے ہمارے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.